हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंशिएशन के बारे में कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, किसके विद रिस्पेक्ट करोगे और क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, वो सब बातें हो चुकी थी। तो वहाँ मैंने दो पॉइंट्स को छोड़ा था। दो पॉइंट्स कौन से छोड़े थे कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना क्यों है और फिजिक्स में ये कितना काम का है, कि फिजिक्स में ये कहाँ कहाँ रहे। ऑल राइट, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो, इधर तुम्हारे पास एक कोई भी इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स, या y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x एंड सो ऑन। तुम इसका डिफरेंशिएशन इजीली बता पाते हो विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल, डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि तुम्हारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन कुछ इस तरीके की भी हो सकता है y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हो आपके पास, हो सकता है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है कुछ और कॉम्बिनेशन भी बिठा दें, बिल्कुल बिठा सकते हैं। तो तुम्हारे पास कुछ भी हो, तुम्हें क्या करना होता है, आपको करना है डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, किसके विद रिस्पेक्ट, यहाँ दिया हुआ वेरिएबल जो तुम्हारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके केस में तुम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हो dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे dy बाई डी थीटा और यहाँ लिखोगे dy बाई डी टी। डी बाई डी टी इज मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना है, राइट। ठीक है, तो इतनी बात तो हो गई थी कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या इसके और भी जो बातें थी। अब न्यूमेरिकल से हटके थियोरेटिकल बात करते हैं, कंसेप्चुअल बात करते हैं कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। बिल्कुल, तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग देखो क्या होता है कि इस पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन जो टर्म है उसका फिजिकल मीनिंग, हालांकि हमने सीख तो लिया बट हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए कि ना, हम डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो ध्यान से, आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, आपके पास एक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुम सिंबल यूज करते हो डी वाई बाई डी एक्स और सामने लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। बिल्कुल, और तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आंसर आता है इक्वेशन की फॉर्म में। और तुम लोग इस पूरी की पूरी टर्म को बोलते हो चेंज, या फिर बोल देते हो चेंज इन वाई। चेंज इन वाई नहीं, आप बोलते हो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुमने सिर्फ इतना पढ़ा था अभी तक कि इसको बोलते कैसे हो। अब बात करेंगे ये बताता क्या। तो देखो, मैं कोई भी इक्वेशन एज्यूम करता हूं खुद की मर्जी से, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बिल्कुल, अब मुझे ये पता है कि x की अलग अलग वैल्यूज पर y की वैल्यू अलग आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अलग अलग वैल्यूज पर अपने चेक करते हैं y की क्या क्या वैल्यू आ रही है। x y, x को मैंने 0 रखा, y कितना आ रहा है 0। x को यहाँ 1 रखो, y कितना आएगा 1। x को -1 रखो, y कितना आएगा 1। x को 2 रखा, y कितना आ रहा है 8। x को -2 रखा, y कितना आ रहा है -8। बिल्कुल आ रहा है, तो आ रहा है, हमें क्या, तो ठीक है, ये तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। बट क्या तुमने एक चीज ऑब्जर्व की कि तुम x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, y भी चेंज हो रहा है, हर x की वैल्यू के साथ y भी चेंज हो रहा है। मतलब y में कितना चेंज आ रहा है x के साथ में, उसको आप बोलते हो डिफरेंशिएशन। चेंज इन y, चेंज इन y डिवाइडेड बाय कितना चेंज आ रहा है x में, इसको तुम लोग बोलते हो डिफरेंशिएशन। बट जब हम बहुत ही छोटे चेंज की बात करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, दैट टाइम तुम लोग डिफाइन करते हो इसको एज डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन अगर मैंने लिखा dy बाई डी एक्स,
इसका मतलब y में कितना चेंज आ रहा है x के साथ में। आप x में चेंज कर रहे हो तो उसका y पर कितना इंपैक्ट आ रहा है वो आपको बताता है dy/dx। और यहां तो अगर आप वैल्यूज में देखो तो काफी गैप है, 1 -1 2 -2 गैप है नंबर्स का। बट अगर मैं बहुत ही छोटी बात करूं पॉइंट्स में, लाइक 1.001 या 1.002, कुछ ऐसे कि मैं x की वैल्यू पहले पुट करूं 1.00001, फिर पुट करूं 1.002, और इन दोनों वैल्यूज पर यहाँ y की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ y की कुछ वैल्यू आएगी। कितना चेंज आया y में x के चेंज के साथ, वो आपका होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस एक फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के साथ में, आप उसको बोलते हो डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद समथिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी y में कितना चेंज आया x के साथ में। आप x को चेंज कर रहे हो, y में वो चेंज ऑटोमेटिकली लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है, किस रेशियो में लेके आ रहा है, वो आपका डिफरेंशिएशन बताता है। बिल्कुल। अब इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, तुम्हारे टाइम और तुम्हारी हाइट का सीन देखो। जब तुम लोग 1 साल के थे तुम्हारी हाइट बहुत छोटी थी, बिल्कुल हाइट मान लो इतनी। फिर तुम्हारी एज हुई 2 साल, तुम्हारी हाइट यहाँ से बढ़ के पहुँच गई यहाँ पर। फिर तुम्हारी एज होती है 3 साल, तुम्हारी हाइट और बढ़ी और यहाँ पहुँच गई। ऐसे ही तुम 5 साल के होते हो, हाइट और बढ़ी। ऐसे ही 10 साल के हो गए, हाइट और बढ़ेगी। ऐसे ही एक दिन 18-20 साल के हो गए, तब तुम्हारी हाइट कांस्टेंट हो जाती है किसी टाइम पर। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 से लेके 20 साल तक के गैप में तुम्हारी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ी है, क्योंकि घटती तो है ही नहीं, हाइट बढ़ रही है। देन रेट ऑफ चेंज इन हाइट में कितना चेंज आ रहा है विद चेंज इन टाइम। Rate of change in height with respect to time is known as differentiation of height with time. Differentiation of height with time. अब यहां तुम डिफाइन कर सकते हो कि हाइट डिपेंड कर रही है टाइम पर। कैसे डिपेंड कर रही है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई भी एक मैथमेटिकल फॉर्म में हो सकता है कि यहाँ मैं टाइम की वैल्यू ईयर्स में पुट करूँ, यहाँ तुम्हारा हाइट का आंसर आए, कि 1 साल में पुट करूँ तो हाइट आएगा कुछ, यहाँ t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो हाइट कुछ आएगी। तो ऐसी इक्वेशन उसका डिफरेंशिएशन आपको बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग यही होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है दूसरे के विद रिस्पेक्ट, आप दोनों को कंपेयर करते हो वहाँ, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो ये था बेसिक मीनिंग डिफरेंशिएशन का। अब फिजिक्स में कहाँ यूज हो रहा है ये, फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज की बातें कहाँ आ रही है, तो तुमने 9th क्लास में कुछ बातें पढ़ी होंगी। देखो, इन फिजिक्स में अगर तुमने बातें पढ़ी हो लाइक वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला पढ़ा हो, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम। याद करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला यही था, कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल कितने टाइम के साथ। तो वहां तुम वेलोसिटी का सिंबल v यूज करते हो और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x, और डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंशिएशन करो टाइम के साथ, तो फॉर्मूला बना dx/dt। यहां यूज होता है तुम्हारा फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x आपको गिवन है, आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो t के साथ में और वो तुम्हारा आंसर आता है। सेम वे में एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन आपको क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वहां भी यही काम करते हो तुम,
डी वी बाई डी टी यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए। यहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी मोमेंटम का चेंज और बहुत बातें होती हैं, उन सब के चेंज की जब कभी बात हो तब तुम करते हो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी। कब यूज करते हैं, निशानी क्या होगी डिफरेंशिएशन की, आपको फाइंड करना हो ना कभी भी रेट ऑफ चेंज इन समथिंग with respect to some other thing, किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज बताना है, किसी भी चीज के विद रिस्पेक्ट, लाइक रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में अगर मैं चेंज की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आपका होता है फोर्स के बराबर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स। तो ये सब की सब यूजेस हैं डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन आपका यही काम आता है कि आपको कभी भी बात करनी पड़ सकती है किसी भी चीज़ पर, और बातें क्या करोगे, कुछ भी लाइक चेंज बताओ किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के विद रिस्पेक्ट। और यहाँ जो मैंने ये रेट ऑफ चेंज यहाँ डिवाइड में लगाया, ये डिवाइड में नहीं आता, बस यहाँ चेंजिंग टाइम आता है जस्ट, बिल्कुल। अब जब तुम लोग इसके क्वेश्चन करते हो ना काइनेमेटिक्स में, तब तुम्हें चीज़ें और क्लियर होती हैं। अब काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, आपको वेलोसिटी बताना है तो डिफरेंशिएशन करते हो, वहाँ वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन बताना है तो डिफरेंशिएशन करते हो। तो ये काम तुम लोग करते हो काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में बहुत यूज़ होता है, इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, मेंस में, कि आपके पास डिफरेंशिएशन करने के क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ फालतू बकवास नहीं होती, राइट। तो उनका भी यूज़ करेंगे हम जब टाइम आएगा। फिलहाल तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि आपको ये समझाना डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है और आपको कितना ही आना चाहिए। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप एक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, उतने फॉर्मूलाज आपके लिए सफिशिएंट है। प्लस आपको फिजिकल मीनिंग की बातें मैंने बता दी। फिजिकल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद अनदर थिंग, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज दूसरी चीज़ के विद रिस्पेक्ट बताना है। डिस्टेंस का बता रहे हो टाइम के साथ, स्पीड का बता रहे हो टाइम के साथ, मोमेंटम का बता रहे हो टाइम के साथ, ये सब के सब होते हैं रेट ऑफ चेंज। और डिफरेंशिएशन का सिंबल आप क्या यूज़ करते हो, डी बाई डी, और एक्स में जो क्वांटिटी आपको गिवन होगी किसके विद रिस्पेक्ट आप चेंज फाइंड करना चाहते हो, विद रिस्पेक्ट वाली क्वांटिटी, और ऊपर जिसका चेंज फाइंड करना चाहते हो, जिसका चेंज फाइंड करना है, और किसके विद रिस्पेक्ट फाइंड करना है। तो ये होता है पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन का सीन, कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है क्या और कहाँ काम आता है। बस फिजिकल मीनिंग इसका यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही है तुम्हारे काम का। और भी बहुत बातें करने को तो कितनी बातें करते जाओ, बट इतना डिटेल में हमें जाना ही नहीं है, हमें बस मेन पार्ट्स पे फोकस करना है। और इसके बारे में और डिटेल में आप लोग पढ़ते हो जब आप एग्जैक्ट काइनेमेटिक्स पढ़ने बैठते हो। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तब और बातें होंगी, वो और क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए इक्वेशन का, और उसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि ये बताता है रेट ऑफ चेंज, बस। उसके बाद में जब आप काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी और तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग वगैरह जो भी बातें थी, मैथमेटिकल मीनिंग और फिजिक्स में क्या क्या काम है, कहाँ तक ये यूज़ होते हैं, वो सब हमने कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल तो मैं ये मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट कंटिन्यू करूँगा तुम्हारे लिए। ऑलराइट, सो आई होप तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।